हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे यानी कि अपना ईथर कंप्लीट हो चुका है, इपोक्साइड देखने वाले यानी कि इपोक्साइड होता क्या है, किस तरीके से उसके साथ अपन रिएक्शंस करेंगे, कैसे बनता है। बहुत इजी चैप्टर है आपका। मोस्टली आपके ये इपोक्साइड का निर्माण होगा वो आपके पर एसिड से ही होगा, है ना। पर एसिड का मतलब कि जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे पर एसिड यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो उसे पर एसिड कहा जाता है। पहली बात तो ये आती है कि आपके पास इपोक्साइड होता क्या है। जैसे अपन ने ईथर देखा, ईथर का मतलब होता है कि दो एल्किल समूह के बीच में अगर ऑक्सीजन पाया जाता है उसे अपन ईथर कहते हैं। यानी कि दो आपके पास कार्बन समूह होंगे, बीच में उन कार्बन समूह के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, उसे अपन ईथर बोल रहे थे। अब बात आती है कि इपोक्साइड किसे बोलेंगे। होंगे दो कार्बन एक ऑक्सीजन, लेकिन किस तरीके से उनके अंदर बॉन्डिंग होगी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, ट्राई साइक्लिक रिंग बनेगी। ट्राई साइक्लिक का मतलब होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड रहेगा, बट आपके पास कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन एक ऑक्सीजन से बॉन्डेड होंगे, तो इसे बोलते हैं एपोक्साइड। अब आप बोलोगे कि मैडम एपोक्साइड के अंदर 3 मेंबर रिंग बन रही है, मतलब कि अनस्टेबल होगा। हाँ होगा, लेकिन स्टेबल भी होता है। ये स्टेबल होगा, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा अगर हीट कर देंगे या थोड़ी सी सिचुएशन के अंदर रख दें, थोड़ी सी कंडीशन इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये ब्रेक हो भी जाएगा जल्दी। ओके, तो इसकी रिएक्शंस करवाने भी यानी कि अगर ये बन रहा है तब भी इजी बनेगा, और ये इसकी अगर इससे किसी की रिएक्शन करवाते हैं तब भी इजी होगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, आपके जो एपोक्साइड होता है उसकी रिएक्शंस में सारी की सारी रिएक्शंस इजी है वो, तो इनकी देखो निर्माण की विधियां देखेंगे तब भी इजी है, और आपका अगर आप इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं तब भी बहुत ज़्यादा इजी होता है ये चैप्टर, है ना। तो अपन एपोक्साइड देख रहे हैं। एपोक्साइड उसे कहा जाता है अगर आपके पास एल्किल समूह यानी कि 2 कार्बन एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, दोनों कार्बन क्या होंगे, एल्किल समूह ही होंगे। यहाँ CH3 CH2 हो सकता है। अगर ऑक्सीजन इनसे ट्राई यानी साइक्लिक रिंग बना रहा है तो उसे एपोक्साइड कहते हैं। अब बात आती है इनके निर्माण की विधियां। इनके निर्माण की विधियां किस तरीके से अपन करेंगे, ओके वो देखते हैं। एपोक्साइड निर्माण की विधियां अपन पर एसिड की प्रेजेंस, अगर एल्कीन की रिएक्शंस पर एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, अगर एल्कीन की रिएक्शंस पर एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तब आपके क्या बनता है, एपोक्साइड का निर्माण होता है। ओके, किस तरीके से, अगर आपके पास मान लो एल्कीन की रिएक्शंस पर एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, है ना, पर अम्ल की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तब आपके एपोक्साइड का निर्माण होता है। पर एसिड होते क्या है ना, पर एसिड उन्हें कहा जाता है, मान लो ये आपकी HCOH नॉर्मल एसिड है। इस एसिड के अंदर में एक OH यानी कि इसके अंदर क्या करें, COOH इस तरीके से कर दे, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दे, उसे पर एसिड कहा जाता है। अगर इसी संरचना हम खोलते हैं तो अपने पास किस तरीके से बनती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H। अगर आपके पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पाया जाता है उसे पर एसिड कहा जाता है। जैसे पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है। H2O2 के अंदर भी क्या होता है आपके पास, ऑक्सीजन OH, इसकी संरचना भी इसी तरीके से होती है। यानी कि ये आपके जो पर एसिड की स्ट्रक्चर है, जो यानी कि आपके जो पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर वो होती है, वो किसकी तरह होती है, ओपन बुक की तरह, यानी कि खुली हुई किताब की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो अपने पास इसमें भी क्या है, आपके पास ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और इनमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। पर बेंजोइक एसिड ले लो, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं जिनके अंदर आप क्या करो, ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं, वो आपके रिएक्शंस क्या करेंगे, एल्कीन के साथ जब रिएक्शंस करवाएंगे तब वहाँ क्या करेंगे, अपना एक ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन देने के बाद में उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये आपके नॉर्मल एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो अपन देखते हैं एक एक रिएक्शंस देखते हैं इनकी, फिर इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे किस तरीके से होती है। सबकी सेम होगी, ओके सबकी सेम होगी। अगर मेरे पास ये एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शंस में करवा रही हूँ पर बेंजोइक एसिड, ये पर बेंजोइक एसिड हो गया। पर बेंजोइक के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा और ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा,
एपोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। पहले रिएक्शंस देख लो फिर मैकेनिज्म में देखेंगे अपन। ओके, एपोक्साइड का निर्माण हो गया और यहाँ से क्या होगा, बेंजोइक एसिड का निर्माण हो जाएगा, ये CH। ओके, इस तरीके से। और अगर अपन यहाँ आपके चेंज कर करके दे सकते हैं, कोई सा भी एसिड हो सकता है, मान लो HCOOH हो गया। इससे क्या होगा, आपके पास सेम होगा, जो नॉर्मल एसिड है वो बाहर निकल जाएगा और ये बन गया आपका एपोक्साइड प्लस HCOOH। ओके, ये रिएक्शंस होती है। अब अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, मान लो साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे इस तरीके से यहाँ बॉन्ड है, इसकी पर एसिड के साथ रिएक्शंस करवा दो, कोई सा भी हो सकता है पर एसिड, है ना। पर एसिड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा, फिर से ये इपोक्साइड का निर्माण होगा। है तो सही ना इपोक्साइड, ये इपोक्साइड ही है। आपके पास कार्बन और ये ऑक्सीजन, अगर ये है तो ये इपोक्साइड ही हो, आगे कोई से भी ग्रुप ऐड हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास कोई एल्किल रिंग ही होगी, यहाँ कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये भी बन गया आपका इपोक्साइड और जो नॉर्मल एसिड है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन अगर एल्कीन की रिएक्शंस पर एसिड से करवाते हैं तो आपके पास हमेशा क्या बनता है, एपोक्साइड का निर्माण होता है। अब देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से आपके ये बनेगा। ओके, अगर नॉर्मल एल्कीन ले रहे पर एसिड ले रही हूँ, उसके साथ करवा रही हूँ, देखिए। ओके, ये है आपके एल्कीन, इसके साथ मैं करवा रही हूँ CH3 COOH। ओके, इनके साथ रिएक्शंस कर रही हूँ, तो ये यहाँ जाएगा, है ना। तो क्या होगा आपके पास, ये इस पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, इसे लिख लिया अपन पहले, CH3 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये H। ओके, इस तरीके से होगा। अब किस तरीके से ऐड होगा, आपके पास साइड से ये ऐड होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा आपके पास, पहले स्टेट में दर्शाएं, यानी कि अपन क्या करें कि मान लो ये है आपके पास, है ना, ये H हो गया, है ना, और ये ऑक्सीजन आ गया आपका, फिर से ऑक्सीजन और ये COO3 आ गया और ये हो गया CH3। ओके, ये यहाँ जाएगा तो ये इससे अट्रैक्शन करेगा, ये दोनों से कर सकता है ना। तो ये बॉन्ड तो क्या, ये यहाँ जाएगा यानी कि माइनस आ जाएगा, तो ये आपके क्या होगा, यहाँ बनेगा बॉन्ड और ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, यानी कि इस पे वापस आ जाएगा। या बोल सकते हैं अपन ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ जाएगा, यानी कि आपकी जो स्टेट बनेगी एकदम सीधी, ऑक्सीजन C ऑक्सीजन H, ट्रांजिशन स्टेट बनानी है आपको, और ये हो गई, ओके, और ये हो गई यहाँ CH3, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा और ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का किसे कहा जाता है, नॉर्मली अपन अगर किसी, एक तो इंटरमीडिएट होता है और एक आपके ट्रांजिशन स्टेट होती है, यानी कि मध्यवर्ती अवस्था, और एक आपकी होती है, क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट, यानी संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था के अंदर जब अपन दिखाते हैं तो ना तो बॉन्ड ब्रेक वाले को भी अपन डैश डैश से दिखाते हैं और जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे उनको भी अपन डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इंटरमीडिएट के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो आपका बॉन्ड ब्रेक हो चुका या खत्म ही हो चुका, उसे अपन किसी भी, यानी कि अपन इंटरमीडिएट्स आपके 3, 5, 6 प्रकार देते हैं, उन्हें 6 के 6 तरीके से अपन, जैसे केटाइन बन रहा है तो केटाइन की फॉर्म में दिखाते हैं, अगर एनाइन बन रहा है तो एनाइन की फॉर्म में दिखा रहे हैं, अगर रेडिकल बन रहा है तो रेडिकल की फॉर्म में दिखाते थे।
और अगर नाइट्रीन बेंजाइन बन रहा है तो उन्हें उसी की फॉर्म में, या कार्बिन बन रहा है तो उन्हें उसी की फॉर्म में दर्शाते थे। बट ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी ये भी ब्रेक होगा, इसे भी अपन डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म कि किस तरीके से ये प्रेजेंट, कि किस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट रिएजेंट आता है जिसकी प्रेजेंस में अगर अपन एल्कीन की रिएक्शंस करवाएं जिससे अपने को क्या प्राप्त हो, एपोक्साइड होता है, वो होता है आपका MMPP। ओके, इंपॉर्टेंट है रिएजेंट, नाम से ही पूछा जाता है। पहले बात तो इसकी स्ट्रक्चर ही पूछ ली जाती है एग्जाम में कि MMPP होता क्या है। ओके, MMPP का मतलब होता है मैग्नीशियम मोनोपरथेलिक एसिड बोला जाता है ना, परथेलिक एसिड या मैग्नीशियम मोनोपरथेलिक एसिड। होता क्या है इसका, परथेलिक का मतलब क्या हो गया, आपके पास ऑक्सीजन 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 और H हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास COO-2 और ये हो गया Mg2+। ओके, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैग्नीशियम मोनोपरथेलिक एसिड, परथेलिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर ये होगी आपके पास, इसकी स्ट्रक्चर में 2 नहीं आएगा। ओके, परथेलिक एसिड की स्ट्रक्चर ये होगी, 2 आएगा, सॉरी परथेलिक एसिड के अंदर ये होगा, इसमें से क्या होगा कि इसी से ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलके वो थेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अपने को इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शंस करवा दे, मान लो आपके इस तरीके से दे दे एग्जाम में कि ये MMPP की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है। MMPP की प्रेजेंस में आपको आइडिया लगाना होगा कि क्या होगा, पर एसिड ही प्रेजेंट है, तो पर एसिड ही प्रेजेंट है, अगर स्ट्रक्चर भी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, पर एसिड होता है। तो पर एसिड है तो क्या होगा, यहाँ से एपोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एपोक्साइड का निर्माण होता है। ओके, तो ये हो गया आपके MMPP की कहानी। अगर इसी के रिएक्शंस अपन अलग अलग रिएक्टेंट लेकर करवाएं, जैसे कि मेरे पास है CH3 CH और ये हो गया CH3, MMPP के साथ रिएक्शंस करवानी है तो क्या होगा, पता है पर एसिड है, पर एसिड तो होगा क्या होगा, एपोक्साइड का निर्माण होगा। ओके, तो CH3 CH ये हो गया एपोक्साइड का निर्माण और ये हो गया CH3। ओके, तो इस तरीके से अपने को दर्शाना है। अगर एल्कीन समूह आ जाए आपके पास और MMPP के पास MMPP की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है, तब भी क्या है, पर एसिड है तो यहाँ एपोक्साइड का निर्माण ही होगा। ओके, ये लो एपोक्साइड का निर्माण। इस तरीके से अपन किसी भी पर एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन की रिएक्शंस करवाएं तब क्या होगा, आपके पास एपोक्साइड का निर्माण होगा। अब क्या करवाएं, अगर अपन एल्कीन की रिएक्शंस वाटर प्लस हेलाइड की प्रेजेंस में करवाएं, वाटर प्लस हेलाइड की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या होगा, अगर अपन यही रिएक्शंस अगर एल्कीन की रिएक्शंस क्या करवाएं, वाटर प्लस हेलाइड की प्रेजेंस में, वाटर हो गया प्लस हेलोजन की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, HH तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा आपके पास, एक तरफ तो X ऐड हो जाएगा, एक तरफ OH ऐड हो जाएगा, ये होगा। अगर इसकी वापस से रिएक्शंस NaOH के साथ करवाएं तो NaOH क्या करेगा, यहाँ से NX तो बाहर निकल जाएगा और OH ऐड हो जाएगा, तो NaOH तो NX तो बाहर निकल गया और यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन OH ऐड हो जाएगा। अब क्या हो सकता है यहाँ से, क्योंकि एपोक्साइड तो बना नहीं अपने पास, डायोल बना है, इस डायोल की क्या करें, जल अपघटन करवा दें, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवा दें, वाटर बाहर रिमूव करवा दें, तो -H2 बाहर निकाल दें अपन यहाँ से, तो क्या होगा, एपोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से एपोक्साइड का निर्माण होता है। एल्कीन की रिएक्शंस वाटर प्लस हेलोजन्स के साथ करवाई जाती है, तब क्या होगा, हेलोजन प्लस OH
सॉरी X प्लस OH लगेगा और यहाँ से क्या होगा HX रिमूव होगा। फिर अगर NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा NaX बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये क्या है आपके बेस है और ये क्या है एसिड है। जब एसिड बेस की रिएक्शंस करवाते हैं तब क्या होता है आपके सोल्ट बाहर निकलता है। तो सोल्ट बाहर निकल गया अपने पास और यहाँ OH लग गया। अब यह डायोल है, डायोल के अंदर अगर दो निकटवर्ती कार्बन्स के बीच या दो कार्बन जो निकटवर्ती है उनके अगर आपके पास OH प्रेजेंट है, वहाँ से वाटर निकलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो वाटर निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, एपोक्साइड का निर्माण होता है। ओके, तो ये थी अपने पास एपोक्साइड निर्माण थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। जिनके प्रिपरेशन की अपन ने मेथड्स देखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन उसकी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती है एपोक्साइड की। सबसे पहले एक बात बता दूं, केमिकल रिएक्शंस जब एपोक्साइड की पढ़ेंगे वो सबसे इजी होंगी, क्योंकि रिंग क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग में सबसे ज़्यादा तनाव पाया जाता है। जब किसी रिंग में तनाव पाया जाता है वो है ना जल्दी ही खुल जाती है, यानी कि उसकी रिएक्शन बहुत जल्दी ही प्रोसीड कर जाती है। ओके, बनता तो है लेकिन अगर इसे थोड़ी सी भी कंडीशन दे देंगे तो वो रिंग अपने आप से ओपन हो जाएगी, उसकी रिएक्शंस बहुत आसानी से होती है। जबकि आपके पास 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड की रिंग की बात करते हैं अपन कि मान लो फ्यूरेन है अपने पास, फ्यूरेन में भी क्या होता है कार्बन ऑक्सीजन यही होता है। वो रिंग क्यों ओपन नहीं होती है, क्योंकि उसके पास क्या है मैक्सिमम उसका बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि उनका बॉन्ड एंगल लगभग बराबर होता है, यानी कि उसके स्टेबिलिटी के लायक होता है, उसमें तनाव बहुत कम पाया जाता है, इसकी वजह से वो रिएक्शंस जल्दी नहीं करता है। बट आपके जो एपोक्साइड है वो 3 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, आपके पास ये 3 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें कितना का 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पाया जाता है। 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पाया जाता है मतलब क्या हो गया, आपके पास ज़्यादा स्ट्रेन हो गया उस रिंग के अंदर। जब किसी भी रिंग में स्ट्रेन होता है वो सबसे पहले ओपन होती है, ओके, जल्दी ही ओपन होती है। ओके, तो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसकी केमिकल रिएक्शंस। ओके।